चाहे गर्लफ्रेंड छूट जाए, चाहे बॉयफ्रेंड छूट जाए, चाहे गर्लफ्रेंड छूट जाए, चाहे बॉयफ्रेंड छूट जाए, या दोस्त रूठ जाए, आईआईटी के लिए इतनी मेहनत कर कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं एमएसएम सर फिर से आपका स्वागत करता हूं बेसिक मैथ्स के लेक्चर में, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो देखो बच्चों, आज क्या है हमारे पिटारे में? आज है हमारे पिटारे में वेवी की प्रैक्टिस। हम लोग वेवी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ में क्या करेंगे? हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं रैशनल इनइक्वालिटीज। ओके सर, तो देखो भाई, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, सबसे पहले ये सवाल आता है, तो देखो बच्चा, जैसे ये सवाल आएगा तू बोलेगा कि भाई साहब, वेवी बाबा का सवाल करने से पहले सबसे पहला कंडीशन होता है कि एक साइड 0 होना चाहिए, जैसा लेक्चर 1 में बताया था। यानी सर, एक साइड 0 बन चुका है। ओके सर, दूसरा कंडीशन होता है कि लीनियर फैक्टर्स बना दे। लीनियर फैक्टर्स में भी टूटा हुआ है, मामला एकदम कूल है। अब देखना बच्चा पार्टी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि यहां पे x का कोफिशिएंट क्या हो चुका है? नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब क्या है? बाबा रो रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ये क्या हो गया? ये x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया। तो मैंने कहा बाबा मत रो, बिल्कुल मत रो। आप क्या करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराओ। जैसे दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो एक गाना आएगा कि साइन भी पलट जाएगा, जैसा मैंने पिछले टर्म में कहा था। माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलट जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करें? अब देखो भाई, ये जो माइनस है, माइनस देखो तीनों में से किसी में भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसा मैंने पिछली क्लास में बताया था। जैसे लिखा हुआ है ABC, आपने इसमें प्रोडक्ट किया, मानो -1 से आपने यहां पे प्रोडक्ट किया, ये मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आपको बहुत बढ़िया से पता है कि माइनस कहीं भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये माइनस A में भी जाके भैया जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, साथ में B में भी हो सकता है, C में भी हो सकता है, किसी एक में होगा। बस ये ध्यान देने की बात है। ये इतना बेसिक मैथ्स है कि लोग भाई इसमें भी गलती कर देते हैं। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान देना, ये जो माइनस है, माइनस भैया पहले वाले में मल्टीप्लाई कराएगा, क्योंकि यहां पे हमें x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो जैसे मल्टीप्लाई कराएगा, x + 2 आ जाएगा। इसके बाद पूरा मामला एकदम मजेदार होगा। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो भैया, बाबा की सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं, जैसी मैंने पिछले टर्न में बताई थी। इसका मतलब क्या है? अब वेवी बाबा की लाइन लाएगा और एक एक से पूछता जाएगा कि भाई तुम पहले वाले 0 कब? कहेगा -2 पे। तुम 0 कब? कहेगा 3 पे। तुम 0 कब? कहेगा 4 पे। और आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, छोटा उससे बड़ा, सबसे बड़ा। हाँ सर। बिल्कुल लेफ्ट में क्या होता है सर? मैंने कहा -∞। बिल्कुल राइट में क्या होता है सर? मैंने कहा भाई +∞। अब आप देखो, जैसा मैंने लास्ट टर्न में बताया था, एक बार मैं रिवाइज आपको करा देता हूं कि आपको पता है कि -2 पे क्या होगा बच्चा पार्टी? यहां पे होगा क्लोज, क्योंकि जैसे आप x को -2 आप यहां पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 0 < 0। एकदम सही, जो एक वैलिड रिलेशन है। वैसे ही जैसे बच्चों आप x की जगह पुट करोगे 3, तो ये वाला फैक्टर 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएगा, 0 < 0 आएगा। मैं बोल रहा हूं, तुम लिखते रहना, जो कि एक वैलिड रिलेशन है, यानी यहां पे भी क्लोज आएगा। जैसे 4 पुट कर तो यहां पे 4 - 4 0 आएगा। एक 0 पूरे तालाब को गंदा करेगा, ये भी 0 < 0 आएगा। 0 < 0 का मतलब है कि यहां पे भी क्लोज आएगा। अब कौन आएंगी रे? अब आएंगी बाबा की तरंगे। यहां पे होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस, यहां पे होगा प्लस, और यहां पे होगा माइनस। अब तेरे को क्या चाहिए बच्चा? तेरे को चाहिए < 0। इसका मतलब एक ये पोर्शन लेगा
और एक ये पोर्शन लेगा, यानी कि आपको मैं बताता हूं कि आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, साथ में 2 पे क्या होगा क्लोज, एक ये इंटरवल, और यूनियन क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, क्लोज 4 से, ना पागल होगा मिश्रा, रुको, फिर क्या आएगा क्लोज 3 से क्लोज 4, ये होगा इस पार्ट का आंसर। जितने लोग का भाई इस पार्ट का बिल्कुल सही आंसर आया, मेरे से पहले कर लिया, वो लोग भाई साहब बना देना एक दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया। वैसे ये इजी सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है भाई साहब। अब आता है नेक्स्ट सवाल, ये ध्यान रखना माइनस क्यों लिया, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में, फाइनल एक्सप्रेशन में क्या था, लेस देन इक्वल टू 0। हम लोग सबसे ऊपर नहीं लेता है, हम लोग यहां फाइनल में लेता है। ठीक है सर आगे बढ़ो प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, आई एम सॉरी भाई। अब देखो भैया, ये सवाल आता है, इस सवाल में क्या होगा सर, इस सवाल में, ये आपने होमवर्क में दिया था, अच्छा बेटा होमवर्क में दिए थे, हाँ सर x को उधर ले आओ, हमने कहा ठीक है भाई ले आते हैं। तो जैसे लेके आया, ये कुछ ऐसा आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। हाँ सर, फिर क्या आएगा सर, ये सॉल्व करोगे, 1 + 4 5 माइनस 5x/2, एकदम सही, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सर एक साइड 0 बना लिया, हां जी। दूसरा स्टेप लीनियर फैक्टर, सर हो चुका है, लेकिन बाबा बेहोश हैं। बाबा क्यों बेहोश हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है मेरे बच्चे, x का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हम लोग दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, और साइन भी पलट जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अब बताओ भाई, बाबा की सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, एक साइड 0 है, लीनियर फैक्टर में टूटा है, और साथ में x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह होता है बाबा की तरंग बनाएगा, माइनस इंफिनिटी दिखाएगा, इंफिनिटी भी दिखाएगा, और आपको पता है ये फैक्टर 0 कब आएगा, x को पुट कर दो 2। तो जैसे x को 2 पुट करेगा, तो देखो आपको बहुत बढ़िया से पता है ये फैक्टर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है, ये जो बच्चा पार्टी 2 है, ये क्लोज में जाएगा। सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बहुत सिंपल है बेटा, वेवी बाबा की लाइन बनाएगा, ये यहां पे माइनस इंफिनिटी और यहां पे इंफिनिटी आएगा, और x बराबर 2 यहां पे दिखाएगा, ये क्लोज टू आ जाएगा, और आपको बहुत बढ़िया से पता है यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, और जो फाइनल इनइक्वेशन बनी है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये है कि ये चीज आएगी, यानी जो x है वो बिलोंगिंग टू हो जाएगा क्लोज टू से ओपन इंफिनिटी, और यही आंसर कहलाएगा। जय बाबा की। ठीक है भाई, तो ये देखो बहुत आसान था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ओके सर, नेक्स्ट सवाल आता है ये बहुत ज्यादा भौकाली सवाल है। प्लीज वीडियो आगे देखने से पहले 4 से 5 मिनट के लिए इसको पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, और फिर देखो क्या कांड कटता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये है हमारे लिए RIP सवाल। RIP का फुल फॉर्म होता है, RIP का फुल फॉर्म होता है कि रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इट हैज डुअल मीनिंग, इसके भाई 2 मतलब हैं। पहला रेस्ट इन पीस, हाँ कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए क्या होगा, ये होगा रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम, उनकी रैंक IIT में बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इंप्रूव कर जाएगी। तो चलिए भाई आप इसको ट्राई करो। मेरी बारी आ गई, उम्मीद है आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान दो, ये हम कैसे करेंगे। सर देखो इसे x में सॉल्व करना है, ठीक है सर, इसे x में सॉल्व करना है। ओके, जिसमें सॉल्व करना होता है ना भाई, उसके अलावा कुछ भी दिख रहा हो ना, वो सब तुम्हारे लिए सवाल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ए को बच्चा पार्टी हम कहेंगे कि ए बेबू तुम क्या हो, तुम हो
कांस्टेंट, तुम क्या हो बच्चा पार्टी, कांस्टेंट हो। ठीक है सर, ए यहां पे कांस्टेंट है और ये सॉल्व फॉर एक्स करना है। ठीक है सर, अब देखो हम लोग कैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा बच्चा पार्टी ए एक्स, ठीक है, प्लस आ जाएगा x, क्योंकि बाबा का नियम है। बाबा का क्या नियम है, बाबा का ये नियम है कि एक साइड तो हमें जीरो बनानी ही है, तो राइट वाले सबको मैंने क्या करा, उधर भेज दिया। ओके सर, अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना, यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां से कॉमन आएगा x, तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा a प्लस वन, ये हो जाएगा a प्लस वन टाइम्स x, और प्लस कितना आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस वन। तो देखो भैया अपनी निगाहें सही करना, ठीक है। यहां पे हम लोग x को अननोन लेंगे, कुछ लोग रो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग रो सकते हैं नहीं 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 हम a में क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। x यहां पे अननोन है और a कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे वो लिख के आएगा, सवाल में लिख के आएगा कि एक कांस्टेंट है, x अननोन है, ऐसा लिख के आएगा। अगर नहीं भी लिख के आता है तो यहां पे बोला गया है सॉल्व फॉर x, इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, जो x है वो अननोन है, बाकी सब कांस्टेंट है। ऐसे ही देखा जाता है, ये मैथ्स का रूल है, ये मैथ्स का रूल है। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो। हमने कहा सर जी ये देखिए जरा, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है, मैंने कहा हाँ भाई सर ये जो x का जो कोफिशिएंट है वो है a प्लस वन, बिल्कुल सही सर। थोड़ी यहां बातें कर लेते हैं। मैंने कहा क्या बातें कर लेते हैं सर, जो a प्लस वन है ये कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कुछ भी क्या, उसने कहा सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल सही सर। ये नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल सही सर। ये जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही, तीनों हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, a प्लस वन की वैल्यू जो है, आप देखो यार a प्लस वन की वैल्यू -7 भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। हाँ, इसकी वैल्यू -7 कब होगी, जब a की वैल्यू कितनी होगी, -8 होगी, तब ये नेगेटिव है। ऐसे बच्चा पार्टी इस पूरे की वैल्यू, ये जो a प्लस वन जो आप देख रहे हो, देखो बच्चा पार्टी ये जो a प्लस वन है इसका वैल्यू 10 भी हो सकता है। ये कब होगा, जब a का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। और ऐसे ये जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है सर, जब a का वैल्यू कितना होगा, जब a का वैल्यू होगा बच्चा पार्टी -1, यानी कि जो a प्लस वन है ये तीनों वैल्यू एज्यूम कर सकता है। अब देखो भाई, कुछ चिंटू टाइप के लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पक्का कर सकते हैं, ऐसा पक्का कर सकते हैं, ऐसा पक्का कर सकते हैं कि इसको हमेशा पॉजिटिव ले लें। प्रभु नजरें अपनी बहुत सही रखना, a प्लस वन कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्लास 7th है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो क्लास 7th के बाद दिल बना देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना, यहां पे बिल्कुल बहुत बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। हाँ, क्लास 7 दिल ना बनाना, बस बोलना क्लास 7 आती है, ये लिखना, यानी दिल बना दो। नहीं नहीं नहीं, क्लास 7 आती है फिर करो दिल। ओके मेरे बच्चे, ठीक है। अब यहां पे बच्चा पार्टी जरा ध्यान देना। अब भाई साहब देखो, मैंने आपसे बोला था कि x का कोफिशिएंट, ये देखो लीनियर फैक्टर ही है, इसको किसी और निगाहों से बच्चा पार्टी मत देखना, ये लीनियर फैक्टर है, क्योंकि देखो x में सॉल्व करना है। तो देखो भाई, अब आप बड़े हो रहे हो तो इसको देखो ध्यान से देखना, ये लीनियर फैक्टर इन x है, ये x में लीनियर फैक्टर है, क्योंकि x की पावर 1, हमें a से कोई मतलब नहीं है। a हमारे लिए बच्चा पार्टी क्या है, कांस्टेंट है। मेरे ख्याल से इस समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब यहां पे जरा ध्यान देना, अब हम बनाएंगे केसेस। क्या केसेस बनाएंगे सर, केस नंबर 1। सर केस नंबर 1 क्या है, मैंने कहा भाई a प्लस वन को लेते हैं पॉजिटिव। हमेशा भाई ध्यान रखना कि a से मोह माया ना पालना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि a को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। आपको भैया इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको इसको कोफिशिएंट ऑफ x से ध्यान देना है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने कल वेविक बाबा के जो रूल्स लिखवाए थे उसमें यह बोला था, मैंने ऐसा कुछ बोला था कि जो x है उसके कोफिशिएंट से हम बात करेंगे, हम a से जाके नहीं बात, एक आएगा हमसे बात कर लो, घुमा के देंगे,
ऐसी की तैसी तुम्हारी। हमें सर ने बोला है कि x के कोफिशिएंट से बात करनी है, तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है बच्चा पार्टी, a+1। प्लीज 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 ये बात मान लेना, अगर ये बात मेरी मान ली है तो लिख देना मान ली दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हो। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना। सर क्या ध्यान देना है, सर क्या ध्यान देना है? मैंने कहा देखो भाई a+1 क्या दिया है सर, ये पॉजिटिव दिया है, बाबा एकदम खुश है, कोफिशिएंट एकदम पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भैया हम यहां पे बाबा की लाइन लगा सकते हैं, हम यहां पे बच्चा पार्टी बाबा की लाइन लगा सकते हैं। ओके सर, फिर देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे भाई साहब सबसे पहले बनाओ नंबर लाइन, बिल्कुल सही, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, राइट में प्लस इंफिनिटी। ओके सर, अब जरा बताओ हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग बच्चा पार्टी ये चेक करेंगे कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो है, ये वाली चीज जीरो कब होती है। ये जो फैक्टर है, मैंने वहां पे ब्रैकेट क्लोज किया, बट मैं इतने की बात कर रहा हूं कि ये वाला फैक्टर जीरो कब होता है। तो देखो भैया कैसे होता है, यह आ जाएगा a+1 टाइम्स x प्लस आ जाएगा a² - 1 इक्वल टू कितना होगा भाई, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू क्या होगी, -(a² - 1), इसको मैंने वहां पे भेजा, डिवाइड कर दिया a+1 से। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको पता है कि ये एक दूसरे को काटेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -(a - 1). ये भैया कैसे काटा है हमने, a² - 1 को लिखेंगे a-1 इंटू a+1 और a+1 ऊपर नीचे मैंने काट दिया है। फिर देखो नंबर लाइन में दिखा देते हैं एक तरह से। ये क्या लिखा है सर, ये 1 - a लिखा है, बिल्कुल सही, ये लिखा है 1 - a। ओके सर, अब यहां पे ध्यान देना बच्चा पार्टी। अब एक चीज बताओ, क्या x 1 - a हो सकता है, वो हमें चेक करना होता है हर सवाल में, बिल्कुल सही। आप क्या करो, इसमें आप पुट करो x को 1 - a, एकदम सही। जैसे आप x को पुट करोगे 1 - a, तो देखो ये आपको दिखेगा a+1, x की वैल्यू पुट करी है 1 - a, प्लस पुट किया है a² - 1, और ये आ जाएगा <0। और सॉल्व करोगे तो 1 - a² प्लस आ जाएगा a² - 1 0। और जैसे बच्चा पार्टी सॉल्व करोगे यू विल गेट 0 0, जो एक बच्चा पार्टी देखो फॉल्स रिलेशन है। ये एक भाई फॉल्स रिलेशन है, क्योंकि जो 0 है वो 0 से छोटा थोड़ी ना होता है, 0 0 के बराबर होता है। हम कहेंगे भाई साहब ये जो 1 - a है वो क्या आना चाहिए, वो सर ओपन आना चाहिए। यानी फिर से बाबक तरंगे, हमेशा राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस। आपको क्या चाहिए फाइनल एक्सप्रेशन में, <0। अगर ये आपको <0 चाहिए है तो इतना इंटरवल हम लोग लेंगे बच्चा पार्टी। सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि x की वैल्यू होगी ओपन माइनस इंफिनिटी से 1 - a। मतलब भाई साहब ये देखो केस 1 का आंसर है कि जो x है, x हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 - a के बीच में। ये भाई साहब केस 1 का आंसर है। अगर आपको केस 1 समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड से मैं करूंगा केस 2, इसमें ध्यान देना। ठीक है सर, अब यहां ध्यान दो, हम लोग करते हैं बच्चा पार्टी केस नंबर 2। ठीक है सर, अब देखो केस नंबर 2 क्या है। पूरा का पूरा खेल एक ही है। सर क्या खेल है? मैंने कहा देखो एक ही खेल है x के कोफिशिएंट का। जिसने a से प्रेम किया उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, जिसने x के कोफिशिएंट से प्रेम किया वो भाई सब मौज में रहेगा। तो ध्यान रखना, मौज में रहना है। अब यहां पे ध्यान दो, x का कोफिशिएंट a+1 मैं पॉजिटिव लेके सॉल्व कर चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा सर देखो केस नंबर 2 ले लो, जब a+1 जो है, जब सर a+1 हो जाएगा नेगेटिव। अब भाई साहब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि a+1 जो x का जो कोफिशिएंट है वो देखो नेगेटिव हो चुका है। अच्छा सर नेगेटिव हो चुका है a+1, मैंने कहा हाँ रे, और ये प्लस कितना आ जाएगा, मैंने कहा प्लस दिया है a² - 1। जो हमको सवाल सॉल्व करना है बच्चा वो दिया हुआ है <0, ये वाला सवाल सॉल्व करना है। ठीक है सर, यानी कि ये वाला जो केस है, इस वाले केस में कोफिशिएंट हो चुका है नेगेटिव। मतलब भाई साहब अब की बार x का कोफिशिएंट क्या
क्या है, नेगेटिव है। a+1 यहां पे नेगेटिव है। अभी भी बहुत से लोग प्रेम कर रहे होंगे a+1 से, कहेंगे नहीं नहीं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसी की तैसी। ध्यान रखना ये काम नहीं करना है। अगर जेई के अंदर जाना है, आईआईटी के अंदर जाना है, तो a+1 को बच्चा पार्टी नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया। a+1 यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे होगा ये नेगेटिव, क्योंकि हमने केस वही लिया है। अब एक चीज बताओ, फिर से बाबा का गाना क्या आएगा कि x के कोफिशिएंट को क्या करना है, हमको पॉजिटिव बनाना है। यानी हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कराएगा। -1 से जैसे मल्टीप्लाई कराएगा ना मेरा प्यारा प्यारा से बच्चा, तो आपको पता है साइन भी पलट जाएगा। ये लेस देन 0 था, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी ग्रेटर देन 0। यानी कि सर हमको ये समझ में आ गया, हमको ये समझ में आ गया कि अगर a+1 नेगेटिव है तो आपने क्या करा, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, क्योंकि ये केस लिया था जिसमें a+1 क्या है, नेगेटिव है। यानी कि सर माइनस से मल्टीप्लाई कराया है, साइन भी पलटाया है। और मैं ये भी चीज जानता हूं कि अगर a+1 नेगेटिव है, मतलब माइनस टाइम्स जो इसका होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही, इसका माइनस टाइम्स क्या होगा, ये नेगेटिव है तो अगर माइनस से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रुको हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ओके सर, ये पॉजिटिव है। अब यहां पे बच्चा पार्टी जरा ध्यान देना, अब क्या हो गया सर, ये जो पूरा है ये पॉजिटिव हो गया। बाबा ऊपर रो रहे थे लेकिन बाबा अब खुश हैं, लेकिन चुन्नू मुन्नू यहां पे रो रहे हैं। चुन्नू मुन्नू क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेगेटिव लग रहा होगा। तो जितने लोग मानते हैं कि -a+1 पॉजिटिव है, वो लोग कमेंट कर देना पॉजिटिव विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको ये समझ में आ गया है। अब भाई साहब क्या होगा, अब भैया बाबा की लाइन बनाओगे तो यहां पे आता है -इंफिनिटी, यहां पे आता है +इंफिनिटी। इससे तो हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब हम चेक करेंगे कि बच्चा पार्टी ये वाली चीज 0 के बराबर कब है। हम लिखेंगे -a+1x, ठीक है, और -a² -1 = 0 कब होता है, हम ये चेक करेंगे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, -a+1 = x, a² -1। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो आप जानते हो इसे लिख सकते हो a -1 × a+1। ठीक है सर, डिवाइड किससे हो रहा है, -a+1 से। आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 1 - a। आई होप भैया सबको ये क्लियर है, ये सबको क्लियर ही होगा। तो देखो यहां पे क्लियर है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि a -1 ये क्या लिखा हुआ है, 1 - a, ये जो भी लिखा हुआ है ये भाई साहब ओपन में ही आएगा। ठीक है सर, ये जो है ये ओपन में ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दे दो। अब आपको क्या करना है, यहां पे है प्लस, यहां पे है माइनस, आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला आप एरिया मार्क करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू ओपन 1 - a से इंफिनिटी। आई होप बच्चा पार्टी ये सबको क्लियर होगा। ठीक है भाई, ये था केस 2 का आंसर। ठीक है, तो देखो भैया कैलकुलेशन ज्यादा है, जो कलम चलाएगा आईआईटी का उस्ताद, आईआईटी का बाबा वही कहलाएगा। इस चीज का आपको बच्चा पार्टी ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल इस चीज का आप ध्यान रखना। अब यहां पे ध्यान दो भाई, लास्ट केस बचा है। एक बार कोफिशिएंट को हमने पॉजिटिव ले लिया जैसा यहां पे लिया था, ठीक है, और एक बार हमने क्या करा, हमने कहा सर देखो एक बार हमने ऐसा कुछ किया कि इसी कोफिशिएंट को हमने नेगेटिव ले लिया। सर लास्ट केस बचा है, सर लास्ट केस क्या बचा है, जब 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 इसका जो कोफिशिएंट है a+1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर, इसका कोफिशिएंट सर ये 0 कब होगा, मैंने कहा जब a का वैल्यू -1 है। तो देखो भैया जो गिवन एक्सप्रेशन है, जो बच्चा पार्टी गिवन एक्सप्रेशन है, आपको क्लियर है a+1 को 0 पुट करना है, जो भी हमारी गिवन एक्सप्रेशन है। तो देखो आप जैसे पुट करोगे यह आ जाएगा 0x + a² -1। क्लियर भाई, हमने a+1 को पुट कर दिया है 0, a² -1 ये दिया है लेस देन 0। ये देखो ओरिजिनल इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। अब यहां पे ध्यान दो, a अगर -1 है तो आप ये भी जानते हो तो a² -1 = क्या होगा, 0 होगा। सही बात है, a को -1 पुट करो तो देखो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 जो कि 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 0, जैसे देखो 0 < 0 आ रहा है। मैंने कहा इल्ला उईमा
अगर a+1 0 है तो ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भैया 0 <0 हो जा रही है। ओरिजिनल तो एक्सप्रेशन यही थी। हाँ सर, इसका मतलब क्या है? ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है? आंसर आएगा कि बच्चा पार्टी ये है इनवैलिड रिलेशन। ये है इनवैलिड रिलेशन। सर इनवैलिड रिलेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भैया इनवैलिड है, ये कभी भी ट्रू नहीं है, ये हमेशा फॉल्स है, क्योंकि 0 तो 0 के बराबर होता है, छोटा थोड़ा ना होता है। तो भाई साहब जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो हम आंसर लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि इससे हमें पता है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं हो सकती। अब जब भैया गायब ही हो गया सब कुछ तो ये तो फॉल्स रिलेशन आ गई, तो इसको हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू 5। या फिर कैसे लिखा जाता है? x बिलोंग्स टू, या फिर x हैज नो वैल्यू, x हैज नो वैल्यू, या फिर हम लोग क्या और अंग्रेजी में बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो कुछ लोग को ये चीज आई होगी, कुछ लोग शायद बेहोश हो गए होंगे, लेकिन बाबा बेसिक्स लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे। बाबा को सारी चीजों का ध्यान देना है, तो यहां पे जरा ध्यान देना। मैंने क्या करा? मैंने आपको ये सिखाया कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, सॉल्व फॉर एक्स का मतलब क्या है? एक्स क्या है? मैंने कहा एक्स है अननोन, ए है नोन। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब ही यही होता है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है एक्स है अननोन और ए है, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, ए क्या है? अननोन। फिर हमने क्या करा? हमने कहा देखो भाई आप x के कोफिशिएंट से बात करो, आपको a से नहीं बात करनी है। तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है चचा जान? x का कोफिशिएंट आया a+1। मैंने कहा देखो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। फिर हमने कहा इसका मतलब क्या? केसेस बनाएंगे जैसे हमने पिछले टर्म में ax < 1 के बनाए थे। फिर मैंने क्या करा? मैंने कहा पॉजिटिव है, बाबा खुश हैं, बाबा खुश हैं, वे भी बाबा का करवा गया। अब ये कैसे क्लोज हुआ, कैसे 1 - a आया? ये वही रूल है जो मैं पिछले टर्म से चिल्ला रहा हूं, वही आपको बच्चा पार्टी यूज करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? उसके बाद हम लोग भैया यहां आते हैं, सॉल्व किया तो उस केस का आंसर -∞ से 1 - a आ गया। कैलकुलेशन कुछ गलत हो तो भैया देख लेना, ठीक है। फिर आता है केस नंबर 2। मैंने कहा अब की बार ये जो कोफिशिएंट है वो आप नेगेटिव ले लो। नेगेटिव ले लिया तो आपको क्लियर, अगर a+1 नेगेटिव है तो उसका माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि भैया बाबा रो रहे हैं, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा। जैसे भैया माइनस से मल्टीप्लाई कराया, यहां तक पहुंचाया और साइन भी पलटाया। फिर मैंने क्या करा? फिर से सेम। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि a+1 हमने इस केस में नेगेटिव लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? फिर से मैंने कहा कि x तुम्हारी किस वैल्यू के लिए पूरा एक्सप्रेशन 0 होता है, उससे वैल्यू देखो 1 - a आ गई। ये आपको सॉल्व कर लेना है। फिर से ये ओपन क्लोज कैसे होगा? दिस इज योर प्रॉब्लम। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट हमारा, कैलकुलेशन तुम्हारा, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान देना। नेक्स्ट आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? मैंने कहा बच्चा पार्टी केस नंबर 3 है कि जब a+1 जब 0 है, तीन ही केस हो सकते थे। जैसे 0 हुआ तो आपको पता है a-1 के लिए 0 होगा, थोड़ा जनरल चीज भी तो यूज करनी है। तो जैसे ये करेगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा बच्चा पार्टी सिंप्लीफाई करते ही 0 < 0, जो फॉल्स रिलेशन है, ऐसा कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है। तुम इसमें दिमाग मत लगाना कि कभी ये ट्रू होगा। फिर इससे क्या गया मेरे प्यारे से बच्चों? x बिलोंग्स टू 5, मतलब x हैज नो वैल्यू, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है सर इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, इसका फाइनल आंसर ऐसे लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, डरना नहीं, डरना मना है, हिम्मत से करना। ये सवाल तब तक करना, तब तक लिख लिख के करना, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं जब तक ये खून में ना बस जाए। आई चैलेंज यू ऑल मेरे बच्चों, आई चैलेंज यू ऑल, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं जब तक खून में ना बस जाए तब तक ये सवाल करना, तो जब हो जाए तो लिख देना RIP खून में बस गया, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। तो देखो इसका आंसर ऐसे लिखते हैं कि व्हेन a+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन आंसर क्या है? देन देखो हमने आंसर क्या निकाला था? देन हमने आंसर निकाला था, क्या निकाला था, कहां निकाला है? हमने निकाला है, अच्छा नेक्स्ट पेज में निकाला है, -∞ से 1 - a। देखो आंसर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान से देख लेना, -∞ से 1 - a, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 -
1 माइनस ए। नेक्स्ट क्या होता है बच्चा पार्टी, व्हेन a प्लस 1 लेसर देन 0 देन x होता है बच्चा पार्टी 1 माइनस ए से इंफिनिटी। लास्ट चीज क्या होती है बच्चा, व्हेन a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बिलोंग्स टू क्या होता है बच्चा पार्टी, फाई। तो इसका मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इतना करा डाला लाइव झिंगा लाला, इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन एरर अगर हो गई हो, वैसे नहीं हुई होगी तो भाई माफी, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो देखो आपने क्या क्या सीखा अब तक, मैं आपको हल्का सा समराइज करा देता हूं। ये सवाल में कल वाला ही कंसेप्ट यूज किया है, वो कंसेप्ट दिल दिमाग में बसाना है। ये होमवर्क था, सेम कंसेप्ट यूज किया। और देखो ये दोनों जेईई मेंस टाइप के सवाल थे, एंड देन लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस का फील दे दिया, जिसमें आपको बहुत ध्यान से करना है। ध्यान से क्या करना है, जो ax लेस देन इक्वल टू 1 था उसी का भौकाली रूप था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, और पढ़ाओ सर। मैंने कहा और पढ़ाएं, हाँ सर। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है सर, मतलब इंटरसेक्शन। पहली चीज सर, ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा मतलब मोर देन 1, एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी होंगी। इसका मतलब ये होता है शुद्ध हिंदी में, एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी होंगी। ओके सर, एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी होंगी। ओके सर, अंग्रेजी में लिखो। मैंने कहा मोर देन 1 इनइक्वालिटी विल बी गिवन। इनइक्वालिटीज लिख दिया, विल बी गिवन। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब क्या, मैंने कहा भाई साहब आपको इस सवाल में क्या होगा कि आपको वो x निकालना होगा, आपको वो x निकालना होगा जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब बच्चा पार्टी ये होता है। राइटिंग सही लिख रहे हैं, हमारे थोड़ा दर्द ज्यादा है। तो देखो बच्चा पार्टी, तुम चाहे कुछ भी सोचते रहो, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब यही होता है। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब यही होता है कि एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी गई होंगी। मैंने गई नहीं लिखा है, दी गई होंगी। या फिर जो अंग्रेज है यहां पे, उनके लिए मोर देन 1 इनइक्वालिटीज विल बी गिवन। एकदम सही। और आपको वो एक्स निकालना होगा जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, यही इसका मतलब होता है। ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, थोड़ी सी बात आती है जो हमने कल पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन कब लिया जाता है और यूनियन कब लिया जाता है। मैंने आपसे यह कहा था कि अगर कुछ ऐसा आए जिसको पढ़ के फील आए, या तो कॉमास के नीचे है, इन्वर्टेड कॉमास के नीचे, या तो ऑप्शन वाला फील आए, या तो ये या तो वो, वहां पे हम यूनियन यूज करते हैं। परंतु किंतु बंधु, जहां पे भी वाला फील आता है कि ये भी वो भी, ये भी वो भी, वहां पे हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है सर। ओ डकार ले लो सर। हाँ भाई, डकार लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो भाई, एनीवेज टॉपिक्स पे वापस आते हैं।
अब देखो बच्चा पार्टी, कंसेप्ट ऑफ अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो देखो क्या हुआ है। मैंने बोला भैया ऐसा कुछ हुआ है कि एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दी गई हैं। इसका मतलब यही है जो मैं बोल रहा हूं, तुम चाहे कुछ भी सोचते रहो, यही मैथ्स के संस्कार हैं जो मैं बोल रहा हूं, सुनते रहना। मैंने कहा एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी होंगी, आपको वो एक्स निकालना होगा जो पहले को भी सेटिस्फाई करे, दूसरे को भी सेटिस्फाई करे, तीसरे को भी सेटिस्फाई करे, पहले को भी, तीसरे को भी, दूसरे को भी। अगर 5 इनइक्वेशन दी गई हैं, 5 इनइक्वालिटी दी हुई हैं, तो पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवे को भी, जो पांचों को सेटिस्फाई करी। ओके सर, इसका मतलब क्या है, आप इंटरसेक्शन लोगे फाइनली। ठीक है, इंटरसेक्शन लोगे फाइनली। नोट्स के लिए देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको पीछे लिख देता हूं। आप इंटरसेक्शन लोगे फाइनली, आप इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। ठीक है, लो सही लिखा है, लो गलत लिखा है, गलत लिखा है, रुक जाओ रे, लोगे फाइनली। ठीक है सर। अब देखो तुम चाहे कुछ भी सोचते रहो, मैथ्स के कुछ भाई रूल्स होते हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। ठीक है, तो देखो भाई रूल क्या है, ऐसे टाइप के सवालों को करने का रूल क्या है। व्हाट इज द वर्किंग रूल बे? वर्किंग रूल ये है मेरा बच्चा, पहला सॉल्व ऑल द इनइक्वालिटीज, जो भी बच्चा पार्टी आपको इनइक्वालिटीज दी हुई हैं उन सबको बच्चा पार्टी आप सॉल्व कर दो। ठीक है सर। उसके बाद में गेट ऑल द इंटरवल्स ऑफ एक्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। क्या हुआ, मैंने कहा देखो भाई वर्किंग रूल ये है कि जो जो इनइक्वालिटी आपको दी होंगी उन सबको बच्चा पार्टी आपको सॉल्व करना है, सारी की सारी सॉल्व करनी है और एक्स का इंटरवल निकाल लेना है। ठीक है, फाइनल क्या, कॉमन वैल्यूज उठा लो, कॉमन वैल्यूज उठा लो, इन सब में जो एक्स कॉमन हो उसको उठा लो। सर समझ में नहीं आ रहा, सर बोलना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई अभी सवाल करूंगा ना समझ में आ जाएगा। कॉमन वैल्यूज उठाने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इस टाइप के हर सवाल का बच्चा पार्टी वर्किंग रूल यही है। ठीक है सर, बहुत बकवास कर दी। हाँ यार, सीधी बात, नो बकवास। अभी आएगा ये सवाल और आपको समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्शन आप कैसे भी लेते हो, आज के बाद आपको सिर्फ मेरे मेथड से लेना है, आपको कसम है, ध्यान रखना, आपको कसम है आपके सिलेक्शन की। अब करते हैं भाई साहब ये वाला सवाल। तो देखो भाई इसमें बोला गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, मतलब आपसे ये बोला गया है कि ये सिस्टम आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है भाई, शुद्ध हिंदी में ये है, पहले आप फर्स्ट वाला सॉल्व करिए। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो ऊपर लिखा है, जहां पे देखो बच्चा मैंने व्हाइट से टिक कर दिया है। तो देखो सॉल्व करेगा, ये आएगा 6x माइनस 2 लेस देन 12x प्लस 3 प्लस आएगा 16, और सॉल्व करेगा, इधर आ जाएगा 6x 19 प्लस आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी ग्रेटर देन 0। एकदम सही। अब आपको पता है, अब देखो ये तो बच्चा आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब ये भैया सॉल्व आपको खुद करना है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। आप जैसे से सॉल्व करोगे भाई साहब, तो देखो x आ जाएगा -21/6 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चा, तो जितने लोगों ने ये कर लिया है वो लोग कमेंट कर देना ऑरेंज दिल, जिन्होंने ये पूरा सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब बच्चा पार्टी हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा वाला। ठीक है, तो दूसरा वाला जैसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा 8 + 4x। ओके सर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा x लेस देन 0। ठीक है, तो साफ ही दिख रहा है। ठीक है, तो देखो x लेस देन 0 का अर्थ क्या होता है, ये है x क्या है, -∞ से 0। बिल्कुल सही, x लेस देन 0 का मतलब क्या है, x 0 से छोटा है, और x 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, -∞ से 0 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो बच्चा, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब मैंने पिछले पेज में क्या बताया, मैंने ये बताया कि आप लोग क्या करो, आप लोग दोनों का आंसर निकालो एंड फाइनली इन लोगों का क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। गिरने वाला था पेन, बच गए।
ठीक है, तो देखो भाई फाइनली आपको क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है सर, अब देखो भाई ये आपको मेरे ही मेथड से करना है, अपना दिमाग चलाना लेकिन मेथड मेरा लगाना, हमेशा आंसर सही आएगा। कुछ लोगों ने क्या पता ये सब दूसरे मेथड से किया हो, परंतु अब आप मेरे स्टूडेंट हो, वीडियो देख रहे हो तो मेरे स्टूडेंट हो, तो जो मेथड मैं बताऊंगा वही फॉलो करना है। यहां पे बहुत लोग ज्ञान दे सकते हैं, अरे ये मेथड गलत है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ठीक है, दे सकते हैं क्योंकि वो दूसरे मेथड से कर रहे हैं, उनका भी मेथड सही है, हमारा भी मेथड सही है, वो अपनी जगह खुश रहे, हम अपनी जगह खुश हैं, जय बाबा की। अब देखो भाई साहब कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं इसका, सब लोग ध्यान दो। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ये उल्टा यू मेरे बच्चों इंटरसेक्शन का साइन होता है, जैसा मैंने लास्ट टाइम में बताया था। देखो आप क्या करो, एक बड़ी सी लाइन खींच दो, ठीक है सर, बड़ी सी लाइन जैसे खींचोगे ये आएगा माइनस इंफिनिटी, ये कितना आएगा प्लस इंफिनिटी। ओके सर, अब यहां पे ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये ऑरेंज वाला, ये जो ऑरेंज वाला था, -21/6 से लेके ये इंफिनिटी तक का माल है। ठीक है सर, अब देखो -21/6 आप यहां पे मेंशन करो, यहां -21/6। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा सर देखो ये जो दूसरा माल है ब्लू वाला, ये देखो माइनस इंफिनिटी से 0 है। तो देखो भाई हम करते क्या है, ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा तो वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यहां पे भैया क्या 0 आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा लेफ्ट में, 0 होगा राइट में, आपको इंक्रीजिंग वाला ही फॉलो करना है। ओके सर, सर ऑरेंज इंटरवल कहां से कहां तक है, मैंने कहा ऑरेंज इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से -21/6 तक, बिल्कुल सही सर। सर ये ब्लू इंटरवल कहां से कहां तक है, शायद ये गलत लिख दिया मैंने पीछे, शायद ये -21/6 से लेके कहां तक था, ये इंफिनिटी तक था, हाँ ये था -21/6 से लेके इंफिनिटी तक, पीछे चेक करते हैं, बिल्कुल सही, माइनस इंफिनिटी से 0 तक है, यानी आपको क्या करना है, आपको भाई साहब ये देखो ब्लू वाला देखना है। ओके सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब सर क्या करें, अब देखो भाई कितना कॉमन इंटरवल आया, सर ये लाल वाला देखो सर कॉमन इंटरवल आया है, लाल वाला कॉमन, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, मेरे पास तो यहां पे डिफरेंट कलर का पेन है, मैंने ऑरेंज अलग दिखा दिया एक इंटरवल के लिए, ब्लू को अलग दिखा दिया एक इंटरवल के लिए, आपके पास एक ही रंग का पेन होगा तो देखो आप ऐसे दिखाओगे, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी -21/6 और ये 0, फिर आप कर दोगे -21/6 से लेके इंफिनिटी, फिर आप कर दोगे माइनस इंफिनिटी से 0। तो देखो यहां पे देख रहे हो कितनी खिचड़ी सी पकी हुई है, क्योंकि आपके पास एक ही रंग का पेन है, एक ही कलर का पेन है, इसलिए ये दिक्कत है। अभी क्या पता आंसर आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सवाल में यही आंसर आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पे थोड़ा इजी है तो इसलिए आंसर सही आ जाएगा, लेकिन आपके पास एक ही रंग का पेन है तो यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो सर हम क्या करें, हमने कहा देखो बच्चा पार्टी, आप क्या करो, आप देखो अनइक्वल लेंथ के इंटरवल बनाना, एक के लिए बड़ा दिखाना, एक के लिए छोटा दिखाना, और उसके बाद देखो कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो कॉमन मेरा भी -21/6 से 0 आया, आपका मेरा भी वही आया, आपका भी यही आया, यानी कि दो आपको इनइक्वेशन दी गई थी, आपने दोनों को सॉल्व किया, फिर आपने क्या करा, पहले का इंटरवल छोटू ले लिया, छोटू का मतलब छोटे साइज का, दूसरे का बड़ा ले लिया। अब आपकी मर्जी, चाहे बड़े पहले को बड़ा ले लेते चाहे छोटे को, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक होती है वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, वो होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो कृपया करके मेरी बात जरूर मानना, अनइक्वल लेंथ का लेना। मैं भी देखो डिफरेंट कलर का यहां पे मेरे पास पेन है, लेकिन तब भी अनइक्वल लिया है। मैथ्स के संस्कारों का ना भूलना, बार बार बता रहा हूं, जितने लोगों को समझ में आ गया लिख देना संस्कार, दिल 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 दिल। अब यहां पे ध्यान दो, अब भाई साहब देखो हमें यह देखना है कि फाइनल आंसर आ रहा है कि कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है, कॉमन इंटरवल क्या आ रहा है, -21/6 से 0। अब भाई साहब हमें यह डिसाइड करना होता है कि ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, पहले में, दूसरे में ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। सर क्या करें, सर क्या करें, मैंने कहा भैया चेक करो, -21/6, देखो हम इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है मेरे गुरुजी कि हम कॉमन वैल्यूज ले रहे हैं, हम
कॉमन वैल्यूज ले रहे हैं, एकदम सही, हम कॉमन वैल्यूज ले रहे हैं, इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है। ओके सर, हमको कॉमन वैल्यूज लेनी है। अब चेक करो क्या -21/6 दोनों में आ रही है, तभी तो कॉमन होगी। जब मेरे पास भी वैल्यू हो, अगर मानो मेरे पास 10 रुपए और 20 रुपए का नोट है, तुम्हारे पास 50 का नोट है, मेरे पास 10-20 का नोट है, तुम्हारे पास 50 का नोट है, कॉमन आएगा? नहीं आएगा। अब मेरे पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, ध्यान से सुन रहे हो ना, लिखते रहना। मेरे पास एमएसएम सर के पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, तुम्हारे पास, मेरे शिष्यों के पास 10 का नोट है, 50 का नोट है। अब कॉमन क्या आएगा? 10 का नोट कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों के पास वो कॉमन है, वो हमारा इंटरसेक्शन है। कॉमन की भयानक अंग्रेजी होती है इंटरसेक्शन। देख के रोना नहीं, सिर्फ अंग्रेजी है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, -21/6, मैंने कहा तेरे पास -21/6 है, बोलता हाँ सारी नेगेटिव वैल्यू लिया हूं, मेरे पास है। मैंने कहा तेरे पास है, कहता है बस दिखाने को है नहीं, क्योंकि ओपन का मतलब -21/6 नहीं है मास्टर, आपने कल लेक्चर 2 में बताया था। देखो पेट अंदर कर लिया हमने तुरंत, ठीक है, जवानी दिखानी है, बूढ़े नहीं हुए, ठीक है बच्चा पार्टी। इसका मतलब क्या है कि -21/6 इसके पास है, लेकिन इनके पास नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन वैल्यू में इसको नहीं लेंगे, ये ओपन रखेंगे, ठीक है सर। अगर ये दोनों में कॉमन होता, सर ये कैसे चेक कर रहे हो? दिमाग यार, यहां तो दिमाग लगाना है। अगर दोनों में होता तो बच्चा पार्टी यहां पे हम देखो क्लोज कर देते, दोनों में तो है नहीं, इसलिए हमने इसे ओपन रखा। अब सर जीरो की बात आती है, सर जीरो क्या है? मैंने कहा देखो जीरो इनके पास है। अब ये ना अगर नॉर्मल नहीं समझ में आ रहा जीरो कैसे इनके पास है, भाई साहब ये सॉल्व करोगे ना तो ये -3.5 आएगा, तो -3.5 से इंफिनिटी तक अगर जाओगे तो बीच में जीरो तो पड़ेगा ही ना। -3.5 से राइट में जा रहे हो, जीरो पड़ेगा। अब ये ना रोना हमें नहीं आता है वेवी कर, तुम्हें वेवी कर्व आता है, तुम्हें ये नहीं पता इसके बीच में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भैया लिख के देख लेना। अब यहां पे ध्यान दो, अब क्या करें सर? मैंने कहा भाई इनके पास जीरो नहीं है क्योंकि ओपन है, इनके पास जीरो है, ठीक है, यानी कॉमन नहीं है, दोनों के पास नहीं है। दोनों के पास होगा तभी यहां भाई क्लोज आएगा। इसका मतलब क्या है? यही आंसर है, -21/6 से लेके 0 तक ओपन, और दोनों में भाई ओपन आएगा। ये ध्यान रखना है कि दोनों में ओपन आएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट बताओ सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इससे और क्लैरिटी आएगी। सर इस क्वेश्चन में क्या है सर? मैंने कहा देखो बेटा, इस क्वेश्चन में 3 इनइक्वेशंस दी हैं, मतलब तीनों को सॉल्व करना है। कैसे करना है? वेवी कर्व मेथड से करना है, ठीक है सर। चलो सॉल्व करते हैं सर। सबसे पहले करेंगे सर लालू को। हाँ बेटा लालू आ जाओ, इसको सॉल्व करो, फैक्टराइज करो। क्या आ जाएगा? आपको पता है एक साइड 0 होना चाहिए। अब ये सब मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, अब आपको खुद ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो भैया क्या होता है? एक साइड 0 है, नेक्स्ट चीज क्या है? इसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करिए। ओके सर, जैसे आप लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई। अब आप ये कर लेना, जैसे आप ये कर लो कमेंट कर देना लाल विद अ दिल, लाल दिल, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये सब वेवी कर्व से सॉल्व हो रहा है, मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है, बच्चा आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्या आता है? x + 2 ≤ 0, तो ये तो क्लियर है, ये तो भैया x + 2 ≤ 0 है। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -∞ से -2 क्लोज। जैसे ये कर लो, इजी है, ना हो तब भी बता देना, ठीक है, मैं अगले लेक्चर में ये सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। दीपक कुमार, क्या समझ में आ रहा है? दीपक कुमार एक बच्चा है, ठीक है, इसलिए उसका नाम लिया है। अब यहां पे ध्यान दो, कर लोगे <0 ऐसे हो जाएगा। जैसे ये कर लो तो आपको कमेंट कर देना है नीला विद अ दिल, नीला दिल। येलो, इसको सॉल्व करो। फैक्टराइज कैसे करोगे भाई? अब फैक्टराइज बच्चा कर लेना। फैक्टराइज कैसे करते हो? पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, ये आ जाएगा >0। तो जैसे इसको फैक्टराइज करोगे और वेवी कर्व लगाओगे, आंसर आ जाएगा -∞ से, आप प्लीज सॉल्व कर लेना, -1 यूनियन
2 से इंफिनिटी। ये तीनों जैसे आप लोग सॉल्व कर लो, कृपया करके कमेंट कर देना। क्या कमेंट करना है आपको? ये कमेंट कर देना है लाल दिल, नीला दिल, पीला दिल। ठीक है भाई, ये आपको याद ही, मतलब ये आपको कर ही लेना है, ये आपको कर लेना है। वेवी कर्व का बहुत बेसिक यूज है ना, ये तो बता देना यार। अब देखो बच्चा पार्टी, अब हमें फाइनली क्या करना है सर? फाइनली हमें इसका लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये सब तब तक करना जब तक खून में ना बस जाए। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, खून में बसाना है। हमने यही ठाना है, सारा कंसेप्ट खून में बसाना है। अब यहां पे ध्यान दो, इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? देखो लाइन यहां पे खींचते हैं, ठीक है सर, जैसा आप बताए थे, आपने जो वर्किंग रूल बताया था उसके अनुसार हमने सर पहला सॉल्व किया। तो इसमें देखो -3 और 2 आ रहा है। चलो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो लाल वाला, यहां होगा -3, यहां होगा 2। नेक्स्ट सर ये जो नीला वाला है इसमें -2 आ रहा है। बिल्कुल सही, -2 कहां आएगा? आपको पता है -2 इसके बीच में कहीं आएगा, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब देखो भैया नेक्स्ट क्या है? पीले में -1 और 2 आ रहा है, -1 और 2 आ रहा है। सर -1 कहां होगा? मैंने कहा -1 इधर होगा। अच्छा 2 तो पहले से ही है। ओके सर ज्यादा करीब करीब नहीं हो गया? मैंने कहा हाँ यार बहुत करीब करीब हो गया। ऐसा करो लाल वाले 2 को ना थोड़ा दूर दूर कर दो यार, यहां पे कर दो। लाल है, हाँ लाल है ये। क्या लिख रहा हूं? हाँ ये 2 है। अब बच्चा बाटी यहां पे ध्यान दो, यहां जैसे पहुंचोगे तो ये हो जाएगा -1 और यहां हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, -3 है, -3 से 2 है, पहला इंटरवल बना दो सर, ये है -3 से 2। ठीक है, दूसरा इंटरवल क्या है सर? दूसरा इंटरवल आपने बताया है -∞ से -2, -∞ से -2। ठीक है, लास्ट वाला क्या है सर? ये लास्ट वाला है पीला, -∞ से -1। ओके, -∞ से -1, -∞ अनइक्वल बनाना, ये ध्यान रखना, अनइक्वल बनाना। और आखिरी क्या है? 2 से इंफिनिटी। अब भैया ये देखो आपको ध्यान देना है, आपको देखो किस चीज का ध्यान देना है। ये पीला इंटरवल देखो इक्वल बनाया है, इक्वल साइज का बनाया है। क्यों? क्योंकि वो देखो सेम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों सेम क्वेश्चन के आंसर हैं, सेम इन इक्वेशन के आंसर हैं, इसीलिए इनको मैंने देखो सेम लेंथ का बनाया है। ओके, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सेम इंटरवल के हैं। रेड वाला डिफरेंट इनइक्वालिटी का था इसलिए इसको छोटा बनाया, खूब बड़ा भी बना सकते हो। तो रूल क्या आया कि सेम इंटरवल अगर यूनियन में है, जैसे भाई साहब यहां पे था पीला वाला, तो उसको देखो सेम साइज का बना दिया। अनइक्वल अनइक्वल। अब देखो भाई साहब आपको क्या चाहिए? 3 इनइक्वेशन थी तो आपको चाहिए तीनों में कॉमन। ध्यान देना, 3 इक्वेशन है इसलिए तीनों में कॉमन लेना है। 4 होती तो भाई चारों में कॉमन लेता, 5 होती तो हम पांचों में कॉमन लेते, 4 होती तो चारों में कॉमन लेते। तो देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? मैंने कहा सर देखो ये आ रहा है तीनों में कॉमन। सर थोड़ा अच्छा कलर सब यूज करो, चलो सफेद। देखो तीनों में कॉमन ये आ रहा है इतना। ये वाला जो है जिसमें सिर्फ देखो लाल और पीला है, 2 आ रहे हैं, यहां पे सिर्फ लाल है, यहां सिर्फ पीला है, लेकिन इतना जो इंटरवल है इसमें नीला पीला लाल तीनों है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -3 से -2। अब सर क्या करना है? मैंने कहा भाई साहब -3 देखो ओपन है कि क्लोज है। मैंने कहा भैया चेक कर लेते हैं। -3 पहले में नहीं आया, दूसरे में आया और तीसरे में भी आया। ये कैसे पता लग रहा है बच्चा? अब देखो ये चीज नहीं आती है तो आपको वेवी कर्व तो आता है, बस आपको ये नहीं पता कि बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो ये क्लास 8th के पाप हैं, तो कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूं क्योंकि -3 पे ओपन है। अब एक चीज बताओ, क्या बाकी में चेक करने की जरूरत है? नहीं होनी चाहिए। सर क्यों जरूरत नहीं है बाकी में चेक करने की? इसलिए बच्चा पार्टी जरूरत नहीं है, जब इनके पास ही नहीं है। अगर -3 क्लोज होता तो तीनों में आता, जब एक के पास नहीं है इसका मतलब क्या? बाकी 2 के पास हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जब इसके पास नहीं तो कॉमन थोड़ा ना आ पाएगा। यहां पे 3 दोस्त हैं, एक के पास 50 का नोट नहीं है, दूसरे गड्डियां लेके टहलते रहे, तीनों में कॉमन कभी 50 आएगा ही नहीं।
नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आप देख लो, -3 इनके पास नहीं है, इनके पास है। -इनफिनिटी से -2 की तरफ जब आएगा तो बीच में -3 जरूर पाएगा, फिर -4, फिर -5। ठीक है, इनके पास -3 है, ठीक है, इनके पास भी है, इस इंटरवल में आ जाएगा। -1 -2 उससे छोटा है, -3 तो -2 आ गया, और -3 भी आ गया। तीनों के पास भैया -3 है। इसका मतलब क्या है, -3 पे रखेंगे ओपन, मैंने गलत बोल दिया, तीनों के पास -3 नहीं है, ऊपर नहीं है, दो के पास है, तो कॉमन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है -2। -2 देखो भैया, -2 देखो किसके पास है, मैंने कहा -2 इनके पास है, क्योंकि इसके बीच में क्या आएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 0 1 भी आएगा। तो देखो -2 इनके पास है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद में -2 इनके पास भी है, -2 सर इनके पास भी है। ठीक है, इसमें इस इंटरवल के पास है। इसका मतलब क्या है सर, ये जो -2 है इसमें देखो क्लोज आएगा, क्योंकि वो तीनों के पास है। तो बच्चों ये प्लीज चेक कर लेना, कॉमन लेना आपको चेक कर लेना है। तो ये इसका आंसर है, जय बाबा की। क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है, तो इंटरसेक्शन आप प्लीज प्रैक्टिस करना जब तक आप खून में ना बस जाए, और जैसे भैया ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लो तो कमेंट कर देना खून में बस गया विद दिल 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 दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया है। ओके सर, और बताइए सर। मैंने कहा देखो भैया, कभी कभार ऐसा भी सवाल आ जाता है, ठीक है, 2 मिनट जरा पॉज करके इसको भैया कर लेना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। देखिए भैया यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे आप यहां पे पहुंचेंगे तो देखिए मेथड नंबर 1 आएगा। सर मेथड नंबर 1 क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, मेथड नंबर 1 ये है, सिंपल सा। आप क्या करो, आपको दिया है -11, 4x -3, यहां पे दिया है 13, तीनों साइड में आप कर दो बच्चा पार्टी +3। ठीक है, तो जैसे आप +3 करोगे, ठीक, मैं स्क्रीन तरफ देख रहा था, अभी मैं स्क्रीन तरफ देख रहा हूं। ठीक है, तो जैसे +3 करोगे तीनों साइड, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। होते सर, होते सर, ऐसा कुछ आ जाएगा सर। नेक्स्ट चीज देखो भाई, अब क्या हो, इसमें क्या आ जाएगा, -8, 3 से 3 कटा, 4x, यहां पे आएगा 16। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको डिवाइड कर दो बाई 4। ओके सर, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब जो x है वो -2 से 4 के बीच में है। ठीक है सर, यानी इसका आंसर क्या लिख सकता है, इसका आंसर लिख सकता है x बिलोंगिंग टू -2 से 4। ओके सर, तो देखो मेथड नंबर 2 इस सवाल के लिए अच्छा है, पर हर सवाल में ऐसे आंसर आए जरूरी नहीं है। बहुत से लोग इसका एक स्पेशल नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं कि ये डबल इनइक्वालिटी है, दिस इज डबल इनइक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है, तो इसको देखो एज अ चैप्टर, ऐसे मतलब एज अ टॉपिक पढ़ा देते हैं कि ये डबल इनइक्वालिटी है, तो ठीक है भैया, इसको आप डबल इनइक्वालिटी बोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट चीज सर, इसका मेथड 2 बताओ। अब देखो भैया मेथड 2 क्या है इसका, कृपया करके यहां पे ध्यान दें। मेथड 2 बच्चा पार्टी ये है, सवाल दिया है 4x -3 -11 13, 4x -3 -11 और 13, यही है ना, जरा चेक कर लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। ओके सर, -11 13 4x -3। ओके सर, अब देखो बच्चा पार्टी, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसा करेंगे, इसको देखो ऐसे रीड कर सकते हैं कि जो 4x -3 है ये -11 से बड़ा बराबर है, एंड 4x -3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 13 है। हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, यहां पे भाई साहब एक चीज की बाउंडेशन लग गई है, 4x -3 बाउंडेशन मतलब कैद हो गया है। 4x -3 जो है बच्चा पार्टी वो -11 से बड़ा बराबर भी है, और साथ में 13 से छोटा भी है। तो देखो यार भी का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे भी पूछे तो देखो भी का मतलब क्या होता है, आप दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लोगे, आप दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लोगे, भी का मतलब यही होता है। सर ऊपरला सॉल्व करो। अब देखो भैया ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको चाहो तो आप वेवी कर्व से सॉल्व कर लो, चाहे तो दिमाग लगा के सॉल्व कर लो। वेवी कर्व से कैसे करोगे, 4x -3 + 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो यह आ जाएगा 4x -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 लो,
x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई आप इसको किसी भी तरह सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा क्लोज टू से ओपन इंफिनिटी। अब बच्चा ये सॉल्व कर लेना, जैसे करना है वैसे करो, ठीक है। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग बड़े हो चुके हो। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, इसे लिख सकते हो 4x माइनस 3 माइनस 13 लेस देन इक्वल टू 0, 4x माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन लो, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब भैया इसको सॉल्व कर लेना, तो x आ जाएगा मेरे क्यूट क्यूट बच्चों माइनस इंफिनिटी से 4, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये भी क्या है, दो इन इक्वेशंस हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैं। बिल्कुल सही, सिस्टम है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यही होता है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब यही होता है कि एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दी होंगी, उनको सॉल्व करके x निकालना है, और जो x आ जाए बच्चा पार्टी, जो x आ जाए, ठीक है मेरे बच्चा। जैसे यहां पे देखो ये दो देखो x आ गए हैं, जो x आ जाए इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है, और वही होगा फाइनल आंसर, ठीक है सर। चलो सर सॉल्व करते हैं सर, चलो बच्चा बाडी सॉल्व करते हैं, चलो बच्चा बाडी सॉल्व कर देते हैं। तो देखो बच्चा, सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। मैथ्स में बच्चा हमेशा ध्यान रखना, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक एक स्टेप लिखो, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे मत आओ। बहुत से लोग सुनी सुनाई बातें एक बच्चा है वो आंखें बंद करके कैलकुलेशन कर लेता है, भाई साहब उसे करने दो, हो जाती है आंखें बंद करके, तुम आंखें बंद करके कर, लेकिन गलती ज्यादातर होती होगी, तो भाई साहब आराम से अपने बेसिक्स में आ जाओ, ठीक है। पेन चला के कर लो, वो आंखें बंद करके करेगा उसके भी 4 नंबर आएंगे, तुम लिख के करोगे तुम्हारे भी 4 नंबर आएंगे। अभी भी एक चीज प्रोबेबिलिटी संभावना बहुत ज्यादा होती है, एक एक स्टेप करोगे जमीनी स्थान, तो भाई हमेशा आंसर सही गलत नहीं आएगा। और इसी बात की लड़ाई है, आगे भी और भी ज्ञान दूंगा, अभी तो बस शुरुआत हुई है, ठीक है। सारा मोटिवेशन, सारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो भाई, अगर ये सारी स्ट्रेटेजीज चाहते हो तो प्लीज कमेंट कर देना स्ट्रेटेजी विद अ दिल विद अ आंख, मैं समझ जाऊंगा कि आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यहां पे क्या होगा सर माइनस इंफिनिटी, यहां पे क्या होगा सर, यहां पे होगा इंफिनिटी, ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान देना, लाल वाला आया है माइनस इंफिनिटी से क्लोज 4, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से क्लोज 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, दूसरा आया है, आपने जो दूसरा निकाला है सर वो आया है 2 से इंफिनिटी, ठीक है सर, ये आया है 2 से इंफिनिटी। तो देखो 2 से इंफिनिटी इंटरवल ये है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अनइक्वल साइज लेना। मेरे पास तो कलर है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक ही कलर है, इसलिए अनइक्वल साइज का हमेशा करना। अब यहां पे देख लो बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है, आपको यहां पे देखो कॉमन लेना है, यानी x बिलोंगिंग टू देखो 2 से 4 के बीच में आएगा। अब क्या करना है, 2 और 4 में आपको डिसाइड करना है कि ओपन लें कि क्लोज लें, ठीक है सर। 2 इनके पास है और इनके पास भी 2 है, प्लीज चेक कर लेना कैसे, 4 से छोटे हैं ना, तो 3 भी आएगा 2 भी आएगा, 2 इनके पास भी इनके पास भी है, इसका मतलब क्या है 2 में भाई साहब यहां पे क्लोज है। 4 से पूछा, 4 बोलता है देखो इनके पास है क्योंकि हम क्लोज हैं, ठीक है बच्चा डी, क्योंकि हम क्लोज हैं, इनके पास भी हैं क्योंकि क्लोज है, नहीं क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा 3 और 4 आएगा। इसका अर्थ क्या है बच्चा पार्टी, इसका अर्थ यह है कि 4 में भी क्या होगा भाई, क्लोज होगा, यानी कि दोनों में लिखेंगे क्लोज, ये है आंसर। इसका मतलब क्या है, आप मेथड 1 से भी वही आंसर आया और मेथड 2 से भी यही आंसर आया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बेटर मेथड कौन सा है, तो देखो मैं ये लिख नहीं रहा हूं पर मैं बोल दे रहा हूं, बेटर मेथड है मेथड नंबर 2, जो लंबा मेथड। हाँ, इस सवाल के लिए बेटर मेथड मेथड नंबर 1 है, परंतु किंतु बंधु मेथड नंबर 2 एक जनरल मेथड है, ये हर क्वेश्चन में वैलिड होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। आई लव यू। चलो नेक्स्ट चीज करते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, कुछ मैं क्वाड्रेटिक का ज्ञान देने वाला हूं, बाकी सारे जो ज्ञान है वो मैं क्वाड्रेटिक में ही दूंगा, परंतु हल्का फुल्का ज्ञान
जो कि इसमें यूज होता है वो मैं आपको यहां देने वाला हूं। ठीक है सर, मानो कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, ई का मतलब होता है बच्चा पार्टी एक्सप्रेशन। ठीक है सर, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने मान के चला है कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं है। सर एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एकदम सही, ये है एक्सप्रेशन। ठीक है सर, और बताओ सर। मैंने कहा देखो भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो? तुमने कहा सर एक फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़ा था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर कोई भूल गया है तो कोई बात नहीं, एक बार बता देते हैं, ध्यान दे दो। सर कैसे? मैंने कहा देखो भाई एक्सप्रेशन ले लो, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 7, एक्सप्रेशन ले लिया, बिल्कुल सही। अब ध्यान दो भैया, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वेयर। तो देखो ए का वैल्यू कंपेयर करके 1 आया, क्योंकि ए होता है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। ठीक है, बी का वैल्यू कितना आया कंपेयर करके? -1, बी एक्स होता है। बस देखो चार्टी मैं कंपेयर कर रहा हूं, टीवी में देखो सही लिख रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूं। और साथ में जो सी है, सी का वैल्यू कितना आ रहा है सर? वो कंपेयर करके 7 आ रहा है। ठीक है सर, मैंने देख लिया ऐसा कुछ आ रहा है। अब क्या करें सर? मैंने कहा भाई फॉर्मूला लगा दो। तो जैसे बी स्क्वेयर माइनस 4ac करोगे तो देखो डिस्क्रिमिनेंट इस वाले क्वाड्रेटिक का क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर -4 इंटू 7, सॉल्व करो, यह आ जाएगा 1 माइनस 28, जो हो जाएगा -27। ठीक है सर, ऐसा कुछ होगा। ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी, आप निकालना सीख गए कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, ये बस एक फॉर्मूला है। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो। सर किस बात पे ध्यान दें? मैंने कहा देखो भाई ये सारी चीजें डीपली हम करेंगे क्वाड्रेटिक में। फिलहाल इनइक्वालिटी के सवालों में कुछ यूज आता है जो मैं आपको यहां पे सिखाना चाहता हूं। ओके सर, तो देखो भैया क्या सिखाना चाहता हूं मैं, ये सिखाना चाहता हूं कि अगर d लेस देन 0 हो, ठीक है सर, तो देखो d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि हम क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते। लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते, नहीं ब्रेक कर सकते, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है सर, नहीं ब्रेक कर सकते। ठीक है सर, हमने ये मान लिया कि अगर d लेस देन 0 है तो हम क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में नहीं ब्रेक कर सकते। ओके सर, बिल्कुल सही सर। वैसे ये चीज क्लास 9-10 की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अगर d लेस देन 0 है तो जैसे आज से हम पिछले वाले टर्न में या फिर आज वाले कुछ टर्न्स में मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर d लेस देन 0 हो गया तो हम उसे लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ पाएंगे, बाबा बेहोश होंगे। ठीक है सर, हमने मान लिया कि बाबा बेहोश होंगे। ठीक है सर। सर होश में कैसे लाएंगे? अरे बाद में देखेंगे, टेंशन मत लो भी। ठीक है सर, हमने मान लिया सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बच्चा पार्टी एक्सप्रेशन है, आप अगर इसे लीनियर फैक्टर में तोड़ के दिखा दो, ठीक है भाई, मैं तुरंत आपको पेटीएम करूंगा 1000 रुपए। इसको बस आप लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करके दिखा दो। हाँ, कॉम्प्लेक्स का ज्ञान यहां मत देना, कॉम्प्लेक्स का ज्ञान नहीं, मुझे कोई भी आयोटा वाला टर्म नहीं चाहिए। ये जो मैंने पिछले 3-4 सेकंड में जो लाइंस बोली हैं, आयोटा एंड ऑल, आप लोग सब इसको हटा दो। ठीक है, इसको माइंड मत करना, हम कॉम्प्लेक्स में देख लेंगे, अभी उसका कोई यूज नहीं है। ये कुछ उन ज्ञानी हीरो और हीरोइंस के लिए है जो यहां पे आयोटा पक्का लिखते। ठीक है, चलो बहुत बकवास कर दी। फाइनल चीज क्या है? अगर d लेस देन 0 है, आप इसे लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते, जैसा कि इसमें हुआ है। आप इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर पाओगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट है -27। ठीक है सर, ओके सर, मान लिया सर। ठीक है भाई, मान लिया? हाँ सर मान लिया सर। बहुत थके लग रहे हो? हाँ बेटा थका हूं, बहुत क्लासेस लेता हूं। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, हम लोग क्या करने वाले हैं। सर क्या करने वाले हैं? सर क्या करने वाले हैं? मैंने कहा देखो भाई साहब, अब इसका कोई क्वेश्चन कराने का मतलब तो है नहीं कि मैं एक क्वेश्चन दूं कि बताओ इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं।
ऑलरेडी एक चीज करा दी है, आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। लेस देन 0 है तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर नहीं सकते, अदरवाइज हम कर सकते हैं। पॉजिटिव आया या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो हम कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान इतना ही रखना है, ठीक है। अब जैसे मेरे क्यूट क्यूट बच्चों, ये मैं आपसे सवाल करूं, मैंने आपसे ये सवाल किया कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एल्फा सच दैट, एक एक्सप्रेशन दी है, एक्सप्रेशन दी है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एल्फा कैन नॉट बी broken, cannot be broken into linear factors, cannot be broken into linear factors। ठीक है सर, ऐसा कुछ करना है, मैंने कहा। तो देखो भाई, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो देखो सिंपल आपको क्या करना है, आप लोग को सिंपल ऐसा कुछ करना है। ध्यान देना भाई, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम्हें क्वाड्रेटिक भी नहीं आता है, ठीक है, यही मान के मैं चलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं कुछ भी नहीं आता है, आपको नई जिंदगी मिली है, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान देना, डी क्या करना है, लेस देन 0, बिल्कुल सही। अब इसका डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा मैंने पहले पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था, लेस देन कर दो 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलट जाएगा, बिल्कुल सही, माइनस से मल्टीप्लाई कराया, साइन भी पलटाया। अब भाई साहब सीन में वेवी बाबा आया, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, और ये 0 कब होता है, 1/4 पे, यहां पे होगा ओपन, यहां होगा प्लस, यहां होगा माइनस। तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए बच्चा पार्टी प्लस। इस पे ध्यान देंगे, ऊपर पे नहीं ध्यान देंगे, इस पे नहीं, जो फाइनल एक्सप्रेशन बनी है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एल्फा बिलोंग्स टू 1/4 से, ओपन है 1/4 पे, से इंफिनिटी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए दोबारा मैं एक एक चीज नहीं बता रहा हूं। यही बच्चा पार्टी आंसर है, मैं देख लूं स्क्रीन में, हाँ 1/4 से इंफिनिटी इज द आंसर, बिल्कुल सही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब भाई साहब आता है क्वाड्रेटिक का महाज्ञान, ठीक है, क्वाड्रेटिक का महाज्ञान। ओके सर, क्वाड्रेटिक का महाज्ञान, चलो भाई एक मिनट में पानी पी लूं फिर स्टार्ट करता हूं। ओके, लव यू। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक का महाज्ञान। मैंने पानी पी लिया है। अब देखो बच्चों पार्टी कि ये क्वाड्रेटिक का महाज्ञान क्या है, जैसे आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो है मानो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी, पूरी तरीके से इसके प्रूफ के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में, ठीक है सर। तब तक क्या करा जाए सर, तब तक देखो भाई इस चीज को याद करो, क्वाड्रेटिक में तुम्हें सब प्रूफ के साथ करा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बेसिक मैथ्स में यूज आ रहा है इसलिए इसको याद कर लेना। अगर भाई साहब इसमें a का वैल्यू आए पॉजिटिव और d का वैल्यू आए लेस देन 0, ठीक है सर, अगर कभी ऐसा हो जाए कि a पॉजिटिव हो, a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि a का मतलब है, a मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है सर। हमें कोफिशिएंट देखना है किसका, ऑफ एक्स स्क्वेयर। हां सर, डी क्या है, डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ये तो आपको पता ही है। यानी कि अगर भाई साहब कोई सवाल आपको दिया जाए और उसमें ऐसा बोला जाए कि a है ग्रेटर देन 0 और साथ में d है लेस देन 0, ऐसा कुछ हो जाए तो इसका मतलब है, ये सजेस्ट करता है कि a इज एपो। सर एपो मतलब क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब है एपो ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा सर, इसका मतलब ये है। सर ये कैसे हो रहा है सर, मैंने कहा देखो बेटा, इसका प्रूफ किस में कराऊंगा, इसका जो प्रूफ है वो मैं कराऊंगा क्वाड्रेटिक में, लेकिन परंतु बंधु अभी फिलहाल क्या है, इसको याद करना है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, प्रूफ इन क्वाड्रेटिक चैप्टर, ठीक है सर, क्वाड्रेटिक चैप्टर, और
के लिए इसे याद कर लो, अभी फिलहाल सिर्फ इसे याद कर लो, फिलहाल इसे याद कर लो। ठीक है सर। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा अगर मानो ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई, इंटरसेक्शन मतलब क्या, ए ग्रेटर देन जीरो भी और डी लेस देन जीरो भी, अगर भाई साहब ये दोनों एक्सप्रेशंस आपकी फॉलो हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सप्रेशन में ई में पुट x इक्वल्स टू, दिमाग नहीं लगाओगे, फिलहाल सिर्फ याद करोगे, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ मेरे बच्चों किस में आ जाएगा, इसका प्रूफ क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, जैसा आपको मान लेते हैं। हाँ बेटा मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बाबा का ज्ञान है, क्वाड्रेटिक का महाज्ञान बाबा का ज्ञान है। आप ई में कुछ भी पुट कर दो, ठीक है ना, एक्स को कुछ भी पुट कर दो, मतलब कुछ भी मतलब क्या, रियल नंबर से हम बात कर रहे हैं। इमेजिनरी में क्या होता है वो हम बात ही नहीं करेंगे, उसकी से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे। x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर में आप x कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, 0 ले लो, -50 ले लो, -150 ले लो, -5000 ले लो, मतलब -5000 ले लो, +10,000 ले लो, +12,000 ले लो, -12,000 ले लो, +2357892 ले लो, -78923456 ले लो, कुछ भी x को इसमें पुट कर दो। ठीक है, हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो ई है, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब भाई साहब आप x को कुछ भी पुट कर देना, कुछ भी पुट कर देना, पुट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। ये होती है कंडीशन। बस फिलहाल इसको याद करना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात अच्छे से मान लेना, मेरी बात मानोगे तो भाई साहब जेई के दरवाजे तक जाओगे। ये ध्यान रखना, जो जो मैं कह रहा हूं वो मानते रहना। ठीक है सर, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई एक्सप्रेशन ई दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव देख लिया, d को लेस देन जीरो देख लिया, दोनों साथ में हो रहे हैं, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि दो में से एक कंडीशन होगी, मैं ये बोल रहा हूं दोनों एक साथ वैलिड हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो e है ये उस टाइम एपो होगा। इसका मतलब मानो x को आपने 7 पुट किया, अगर आपने देखो x को 7 पुट किया तो इसका मतलब क्या है, e का वैल्यू क्या आ रहा है, e का वैल्यू मतलब एबीसी बच्चों यहां कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकते हैं। यह आएगा 49a प्लस 7b प्लस c। आप आंख मूंद करके बोल सकते हो, आप एबीसी कुछ भी ले लेना इसमें भाई साहब, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये बच्चा पार्टी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब एबीसी कुछ भी नहीं, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एबीसी ऐसे लेने हैं, एबीसी ऐसे लेने, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। एबीसी इन कंडीशंस को बच्चों फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद में अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो का मतलब बच्चा पार्टी क्या होता है, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। मतलब ए और सी बच्चों आपको सवाल में दिए होंगे, आपको ये एज्यूम नहीं करना है, ये एबीसी सवाल में दिए होंगे और आप जब इसे चेक करोगे तो पता चलेगा कि ए ग्रेटर देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, और उसके बाद में आप ये बोल सकते हो कि जो ई एक्सप्रेशन है, ई एक्सप्रेशन होगा एपो। यानी कि सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप एक्स को 7 पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल कुछ और भी पुट कर सकते हो, फिर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 7 देखो पुट किया, यही आया ना, एक्स को 7 पुट किया 49 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है सर, आप कुछ भी पुट करो ये भाई साहब पॉजिटिव आएगा। ठीक है भाई, अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो। अब देखो भाई, अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे ई मैंने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, आपने ये पाया मेरे बच्चे कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आ रहा है नेगेटिव। सर इसका मतलब मैंने कहा देखो ये जो a है ना वो आ रहा है नेगेटिव एंड साथ में d आ रहा है नेगेटिव। ठीक है सर, फिलहाल सिर्फ याद कर
जो सारे के सारे जो प्रूफ हैं वो सारे के सारे प्रूफ आपको किस में मिलेंगे, वो सारे के सारे प्रूफ आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक में। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, पीछे क्या था, a ग्रेटर देन 0 था, d लेस देन 0 था, दोनों में भैया d लेस देन 0 है, पर a में देखो फर्क है, इसमें पॉजिटिव है, पीछे नेगेटिव है। इसका मतलब ये है बच्चे, इसका मतलब ये है कि जो e है ना, ये एनी है, एनी मतलब क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, फिर ये हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब जीरो भी नहीं होगा भाई, ये कभी भी जीरो भी नहीं होगा। इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं सोचना है, वरना पीट दिए जाओगे, ठीक है, खुद ही कंसेप्ट ही पीटेगा, हम नहीं पीटेंगे भाई साहब, बिल्कुल ध्यान से कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो एज इट इज मान लो, क्वाड्रेटिक में प्रूफ आ जाएगा, कृपया टाइम ट्रेवलर ना बने, ठीक है सर। अब आप क्या कहना चाहते हो, मैंने बोला भाई ये ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, मानो ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो अगर भाई साहब मानो ने x की जगह पुट कर दिया -5, तो देखो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 25x² सॉरी x नहीं, मैंने x को -5 पुट किया ना, तो ये 25 हो जाएगा, तो 25a हो जाएगा, माइनस आ जाएगा भाई साहब 5b + c। अगर abc भाई साहब ये दो चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसको भी abc ऐसे हैं जो इन दो को फॉलो कर रहे हैं, तो भाई साहब ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं abc अपने मर्जी से मत मान लेना, ये abc वो है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दोनों कंडीशंस को, ये वो abc हैं, ठीक है सर। इसका क्या मतलब है सर, सिंपल चीज है, देखो मैंने जो भी लिखवाया बस मैं इसको देखो समराइज कर दे रहा हूं, और पिछला अगर आपको समझ में आया तो भी बहुत अच्छा, ना समझ में आया तो और भी अच्छा। फाइनली क्या है, ये समरी का भैया रेक्टिफिकेशन आपको कर लेना है, ठीक है सर। क्या रेक्टिफिकेशन है, ये रेक्टिफिकेशन है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है ax² + bx + c, अगर कुछ ऐसा हो जाए सर, कैसा हो जाए, a आया पॉजिटिव, d आया नेगेटिव, ये दोनों साथ में हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, आप चाहे x कुछ भी ले लो, बस हम ये बोलेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसका रेक्टिफिकेशन करना है। नेक्स्ट क्या आता है, अगर भाई साहब a आपका लेस देन 0 आ जाए, d आपका लेस देन 0 आ जाए, समझे ना, समझे, d लेस देन 0 दोनों में है, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, इस टाइम जो e होता है वो होता है लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। बस यही सोचना है, यही समरी है, और यही बच्चा पार्टी आपका ज्ञान है, ये ज्ञान अपने दिल दिमाग में बसा के रखना है, ठीक है सर, इतना हमें याद कर लेना है। हाँ, x बिलोंगिंग टू r का मतलब x चाहे आप कुछ भी ले लो, यही चीज वैलिड होने वाली है, और इसका भाई रेक्टिफिकेशन कर देना, ये याद होना चाहिए, प्रूफ आ जाएगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है सर। और बताइए सर, अब जैसे अच्छा पार्टी ये आता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k। अब देखो भैया, ये जो मैंने जो क्वाड्रेटिक का आपको ज्ञान और जो महाज्ञान दिया है, ठीक है भाई, जैसे क्वाड्रेटिक का चुन्नू सा ज्ञान दिया है कि लीनियर फैक्टर्स में कब फैक्टराइज कर सकते हैं और लीनियर फैक्टर्स में कब नहीं फैक्टराइज कर सकते हैं, ये तो ज्ञान हो गया। और ये क्या हो गया सर, ये हो गया क्वाड्रेटिक का महाज्ञान, एकदम सही, ठीक है। तो देखो महाज्ञान की समरी आपको लिख लेनी है कहीं पे। अब क्या करना है सर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये भाई साहब मानो कोई एक्सप्रेशन दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है भाई, कोई ना कोई देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, ये इसका मतलब है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है सर। अब क्या है सर, ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि जो e है सर वो लेस देन 0 है, ये जो एक्सप्रेशन e है, और इसमें चाहे आप x कुछ भी ले लो, इसका मतलब आप कुछ भी समझो, मतलब यही है। अब सर क्या करें, मैंने कहा देखो भाई एक कंडीशन बताई थी, कंडीशन क्या, e लेस देन 0 कब होता था, जब कोफिशिएंट ऑफ x², रीड ऐसे ही करना है, जब a था लेस देन 0 और d भी था लेस देन 0। ओके सर, अब इधर आ जाओ सर। अब देखो भाई यहां पे क्या है, पहली कंडीशन क्या लगाओगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए लेस देन 0,
ठीक है सर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, k माइनस टू, जो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। बहुत ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, क्या आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2, एकदम सही, ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2। अब क्या करना है सर, हमने कहा देखो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है सर, सेकंड कंडीशन होती है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होना चाहिए लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर, ठीक है, बी स्क्वेयर ये होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये पूरा देखो भैया c है, कंपेयर करो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से। तो बच्चा पार्टी जैसे आप कंपेयर करोगे a का वैल्यू आ जाएगा k माइनस टू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है, x का कोफिशिएंट ये देखो कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं c, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी k प्लस 4, ठीक है सर। अब देख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, माइनस 4 टाइम्स k प्लस 2, ओके सर, सॉरी k माइनस 2, ओके सर, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू k प्लस 4, k प्लस 4 ये आ जाएगा भाई साहब लेसर देन 0। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा देखो बच्चा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको सिंप्लीफाई करो। ओके सर, बहुत मेहनत है, हाँ बेटा करनी होगी। तो देख लो भाई, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेगा, देखो इसमें 4 को मैं कॉमन ले रहा हूं, 16 माइनस, तो देखो बचेगा क्या, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8, ऐसा कुछ ना कुछ आएगा। क्या सर यही है, चेक करो सर, k स्क्वायर माइनस प्लस 2k माइनस 8, ठीक है। अब देख लो भाई, ये चीज क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है आपको लेस देन 0, ये आपको दिया हुआ है लेस देन 0। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अब सिंपल सी चीजें से सिंप्लीफाई करो, 4 को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 डिवाइड कर दो, पॉजिटिव है तो डिवाइड या मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन नहीं पलटाएगा, ये भी गाना याद रख लेना कि पॉजिटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई कराएगा साइन नहीं पलटाएगा, परंतु जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएगा, जैसा मैंने प्रीवियस टर्न में कहा था, तब साइन को पलटाएगा, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो, यह आ जाएगा 16 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 8 लेसर देन 0, ठीक है भाई। देखो 4 से मैंने डिवाइड किया है तो आपको पता है नेगेटिव आ रहा है, तो 4 से डिवाइड किया तो साइन तो पलटेगा नहीं, 4 से डिवाइड करने पे यहीं आप पहुंच जाओगे। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं डिवाइडेड बाई 4, एकदम सही। अब देख लो बच्चा पार्टी ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखो भैया क्या चीज आई, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24 लेस देन 0, ऐसा कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने आपको लास्ट टर्न पे एक चीज बताई थी कि बाबा तब बेहोश होते हैं जब एक ना एक लीनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। मैंने सिर्फ एक चीज बताई थी, पूरे कंसेप्ट में मैंने एक चीज छोड़ दी थी। वो क्या छोड़ी थी, देखो भैया यहां पे क्या छोड़ी थी, फोकस करो फोकस, एक चीज और आ रही है। वो क्या आ रही है कि देखो बाबा कब बेहोश होते हैं, कि वेवी कर्व लगाने से पहले, बहुत ध्यान से देखना, वेवी कर्व लगाने से पहले, लगाने से पहले लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। बच्चा, लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। ओके सर, इसका मतलब है लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है सर। सर ये चीज नहीं आई थी सर, धोखा कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, धोखा दूंगा, टेंशन ना लो, एक ही दिन में सारे ज्ञान नहीं देता हूं, अगले दिन बस ये एक चीज मैंने ऐड करी है, बाकी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। वेवी कर्व लगाने से पहले लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चा, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ये चीज ना डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीकों से कराते हैं, तो बहुत से लोग शायद पिछले वीडियो में ज्ञान दे रहे थे, नहीं उस मेथड से सारे नहीं होते। भाई साहब एक ही मेथड है जो मैं बता रहा हूं, मेरे सारे सवाल होंगे, तुम्हारे भी सारे सवाल होंगे, कंफ्यूज मत होना, दो जगह ना पढ़ना, या तो कहीं और पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो,
यहां पढ़ रहे हो तो मेरे मेथड से पढ़ो। बस इसी टॉपिक में लोगों का मेथड डिफर करता है, बाकी किसी में नहीं करता है। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। वेवी कर्व लगाने से पहले लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, ये एक रूल है। ठीक है सर, ये ध्यान देने की बात है। सर ध्यान दो, बिल्कुल सही, ध्यान दो। अब भाई सब ध्यान दो, ध्यान तो ध्योन लग रहा है, ध्योन लग रहा है। हाँ भाई ध्यान दो, दो धोनी दो। अब देखो भाई, ठीक है, अभी इस चीज को बस आप मान लो, ज्यादा फील मत करो, अभी आगे मैं समझा दूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। अब ध्यान दो भाई, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सर लीडिंग कोफिशिएंट का ये मतलब होता है, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, चलो हाईएस्ट पावर बोल देते हैं, हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट। ठीक है सर, अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान देना। क्या ध्यान दोगे आप? यहां पे ध्यान दो, हाईएस्ट पावर के स्क्वायर की है, तो देखो लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे -1 है। लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे क्या है बच्चा? -1 है। ओके सर, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो है -1, इक्वल टू है -1। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। के स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री वाली चीज है, तो हाईएस्ट पावर या डिग्री कुछ भी आप बोल सकते हो, तो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है सर, तो ये -1 है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। जरा यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, क्या ध्यान देने की बात है? मैं भैया थोड़े ध्यान देने की बात कर देता हूं। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि कल जब मैंने वेवी कर्व का, वेवी बाबा का रूल बताया था, वेवी बाबा का रूल बताया था, तब मैंने ये आपको बताया था, देखो क्या क्या मेथड मैंने बताए थे, क्या क्या मेथड बताए थे। ठीक है, मतलब क्या क्या स्टेप्स बताए थे, ये देखो भाई स्टेप्स बताए थे, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने थे। हाँ सर बता दो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने थे। जैसे भाई आता है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था भाई? आरएचएस को 0 बना दो। ठीक है, आरएचएस में 0 ले आओ, इन शॉर्ट यही लिख सकते हैं, आरएचएस में 0 ले आओ, बिल्कुल सही, आरएचएस में 0 ले आओ। ओके सर, नेक्स्ट चीज क्या है सर? मैंने कहा बच्चा पार्टी सेकेंड स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप बच्चा पार्टी ये था। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट वाज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर देखो 2 क्या था। अब मैं देखो हल्का सा रूल को मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, और यही रूल हमेशा फॉलो करना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पढ़ाई के उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मॉडिफाइड रूल क्या है, और यही हमेशा आपको भैया फॉलो करना है, कोई भी बेहोश नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, अब ध्यान दो, मॉडिफाइड रूल ये है कि आपको क्या करना है, आप चेक करो इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज, इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज, लीडिंग कोफिशिएंट क्या? हाईएस्ट डिग्री वाला, पॉजिटिव। ठीक है सर, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, मेक इट पॉजिटिव, मेक इट पॉजिटिव बाई मल्टीप्लाइंग बाई -1। स्टेप नंबर 2 ये है भाई, आप चेक करो कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट बच्चा पार्टी पॉजिटिव है, तब तो कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, कोई भी पंगा नहीं है, आप डायरेक्टली लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो आप क्या करो भाई साहब, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, स्टेप नंबर 3, ये सब इंश्योर करने के बाद, ये सब चीजें इंश्योर करने के बाद क्या करना है? फैक्टराइज 2 लीनियर फैक्टर्स, किसी किसी केस में नहीं भी होगा, वो आज हम करेंगे। फैक्टराइज 2 लीनियर फैक्टर्स
ओके सर, हम इसे लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करेंगे। एकदम सही, एकदम सही। और लास्ट स्टेप क्या होता है भाई? बाबा की तरंगे, जो हम कर चुके हैं। हां सर, लास्ट स्टेप होगा बाबा की तरंगे। आपको बच्चा हमेशा यही फॉलो करना है, यही रूल बच्चा फॉलो करना है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हमेशा आंसर सही आएगा, हमेशा आंसर सही आएगा। यहां पे हार मत मानना, ठीक है सर। अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे इसी मेथड से करते हैं, जैसा मेथड मैंने कल बताया था वैसे भी करेंगे। पहला स्टेप क्या आया सर? देखो पहला स्टेप आया कि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? आप दोनों साइड, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाई -1 होते सर, होते। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, k² प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0, एकदम सही। माइनस से मल्टीप्लाई कराया है, साइन भी पलटाया है। ओके, मेथड 2 भी बताऊंगा, बार बार मैं कह रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। ओके सर, फैक्टराइज करो सर, फैक्टराइज करो। k प्लस 6 इंटू कितना आएगा? k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ओके सर, सिंप्लीफाई करो। अब ये सब तरंगे बना के मैंने देखूंगा, अब ये आपका काम है। इसका आंसर आ जाएगा -∞ से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। एकदम सही सर। हमने क्या करा सर? हमने बहुत ही सिंपल करा कि भाई इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। चलो एक बार समरी दे देता हूं, मैंने क्या क्या करा। मेरे को यह बोला गया था कि ये जो सवाल है, ये जो एक्सप्रेशन है, नेगेटिव है फॉर ऑल रियल एक्स। तो मैंने कहा यार इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ x² होगा लेस देन 0 और d होगा लेस देन 0। दो देखो कंडीशन मुझे लगानी थी। जैसे भाई मैंने दो कंडीशन लगाई, सिर्फ देखो मोटा मोटा यही मैंने किया कि दो कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन जो है d लेस देन 0, उससे आंसर ये आ गया जैसा आपको यहां दिख रहा है बच्चा पार्टी, जैसा आपको यहां दिख रहा है। ध्यान देना, एक ये आंसर आ चुका है और एक आंसर पिछले पेज में इससे आ चुका है। अब देखो बच्चा पार्टी, मैंने क्या बोला हुआ है? मैंने ये बोला हुआ है आपसे, ये देखो सिंपल चीज बोली हुई है कि आपको इंटरसेक्शन लेना होता है, a लेस देन 0, d लेस देन 0। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने क्या करा? मैंने कहा देखो भैया, a लेस देन 0 से ये आंसर आया, d लेस देन 0 से ये आंसर आया। कैसे सॉल्व किया? दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व किया? ठीक है, फाइनली आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर सर इसका इंटरसेक्शन होगा। चलो सर इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ भाई चलो फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगा? इंटरसेक्शन लेने के बाद। ठीक है सर, इंटरसेक्शन लेने के बाद, एकदम सही। अब देखो भाई साहब क्या करेंगे? चलो सर रेडी हो जाओ। यहां पे क्या होगा? मैंने कहा यहां होगा -∞, यहां होगा इंफिनिटी, एकदम सही। अब देखो भाई, इसका आंसर क्या आया था? -∞ से 2, ब्लू वाले का बना दो यार। अब तो देखो इंटरसेक्शन लेना मैंने सिखाया हुआ है। -∞ से होगा 2 और साथ में इसका आंसर क्या आया? -∞ से -6, 4 से इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो मार्क क्या करना है भैया? दूसरे वाले का मार्क करना है -∞ से -6, 4 से इंफिनिटी। तो देख लो बच्चा, एक इंटरवल ये हो गया इसी का, सेम साइज का हम लोग यहां पे बनाएंगे। ठीक है सर, हम लोगों ने देखो सर सेम साइज का बना दिया, -∞ से -6 और ये हो गया 4 से इंफिनिटी, जैसा ये चल रहा है। एंड देन इसके बाद क्या? ब्लू वाला है -∞ से 2, इसको भी बना देते हैं सर। ये है -∞ से 2। सर कॉमन रीजन चाहिए होता है? हाँ बेटा, तो कॉमन रीजन सर इतने में आ रहा है, बिल्कुल सही। तो सर इससे k का वैल्यू आ जाएगा, k ही निकालना था, -∞ से -6। -∞ या +∞ में हमेशा ओपन आता है, लेकिन सर आपको चेक करना होगा कि ये जो -6 है, ये जो -6 है उसमें ओपन होगा कि क्लोज। मैंने कहा देखो -6 इसमें तो आया है बीच में, क्योंकि 2 से छोटे हैं तो -6 इसमें आया होगा। लेकिन सर आप अगर ध्यान दो, इसमें सर -6 पे ओपन है, यानी इनके पास -6 नहीं है, परंतु इनके पास -6 है। कॉमन तो आएगा नहीं, कॉमन नहीं आएगा, तो यहां पे करेंगे ओपन।
मतलब भाई ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर। और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। सर बहुत कंफ्यूजन हो गई सर, कल कुछ और बताए थे आज कुछ और बताए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनल चीज क्या है कि जब भी कभी आप वेवी लगाना चाहो, आप आरएचएस में लेके जाओ, ध्यान से सुनना, आरएचएस में मतलब जीरो बनाओ। दूसरा, हमेशा ध्यान देना कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ओके सर, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, फिर लीनियर फैक्टर्स में आप तोड़ सकते हो। जैसे आप लीनियर फैक्टर्स में बच्चा पार्टी उसको तोड़ोगे तो देखो, लीनियर फैक्टर में तोड़ने के बाद आप उसमें वीवी कर्व लगा दो। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब सबसे बड़ा कोफिशिएंट नेगेटिव है, तब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही मानना है, यही मानना है, इसके अलावा कंफ्यूज मत होना। मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं जानता हूं आधे बच्चों हल्का सा ट्विस्ट ले आओ तो बच्चे कहते हैं ये तो बड़ा टॉइंग है और आराम से बेहोश हो जाते हैं। बस यही एक चीज है, ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है, यहां पे बहुत ध्यान से देखो, इसकी कंडीशन थी कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है, तो मैंने कंडीशन क्या पढ़ाई, लीडिंग कोफिशिएंट को कर दो लेस देन जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डी कर दो लेस देन जीरो। मैंने दो करा, गंदी सी इनइक्वालिटी सॉल्व करी, मैं देखो यहां पे पहुंच गया। जैसे यहां पे पहुंचा, फाइनल वे था इंटरसेक्शन दोनों का, मैंने इंटरसेक्शन लिया, मेरा सर के का आंसर आ गया, क्योंकि ये सारे जो इंटरवल थे वो के ही थे, वो सारे इंटरवल सर देखो के ही थे। ठीक है सर, वेवी बाबा का मॉडिफाइड रूल आ चुका है और यही फाइनल रूल है। ठीक है, अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां तक क्लियर है? अभी उसके बारे में मत सोचना जो मैंने कल बोला था, यहां तक क्लियर है तो नीचे दिल आग बना देना, दिल आग बना देना, इस पॉइंट के बाद बना देना, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है। अब यहां पे जरा ध्यान दो सर, सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल होश में, लंबी लंबी सांस लेना, फिर ये सुनना, ऐसा ना हो बहुत सारी चीज मिक्सअप हो जाए और तुम बेहोश हो जाओ। लंबी लंबी सांस लो, अब यहां पे ध्यान दो, या वीडियो पॉज करो, टहल के आओ, फिर यहां पे ध्यान दो। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे एक चीज देखो, इस सवाल में पहले से लीनियर फैक्टर में ब्रेक था। ठीक है, एक चीज बताना, जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, तो देखो आपको पता है माइनस एक्स, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस एक्स क्यूब आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। यही भाई साहब सबसे बड़ा डिग्री का टर्म होगा, उर्फ यही सबसे बड़ा पावर का टर्म होगा। ठीक है सर, यही सबसे बड़ा पावर का टर्म होगा। ओके सर, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, एकदम सही, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है -1। सर कैसे पता चला? अबे मल्टीप्लाई करो, जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स क्यूब, मेरे बच्चों, प्यारे से बच्चों प्लीज सोचना, आएगा, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो चुका है नेगेटिव। अच्छा सर, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो चुका है नेगेटिव, अब बताओ आपको क्लियर है? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसलिए भाई साहब मैंने माइनस से यहां पे मल्टीप्लाई करा दिया था, नीचे आने में मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा दिया था। यहां पे हमारी किस्मत अच्छी थी कि लीनियर फैक्टर्स में हमें ब्रेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले से था। अब चाहे आप इसको देख के -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर लीडिंग कोफिशिएंट का ये क्या है भैया, जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना रहे हो, या फिर लीनियर फैक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात सेम है, बात सेम है, बात सेम है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन होगी, अभी भी कंफ्यूजन होगी, तो देखो सिंपल सी चीज एक मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ही चीजों को करना। अगर लीनियर फैक्टर्स में टूट के आए, लीनियर फैक्टर्स में पहले से टूट के आए, जैसे ये सवाल था, तो भैया आप एक एक फैक्टर को चेक कर लो कि कहां गड़बड़ है। बस एक एक फैक्टर को चेक कर लो कि कहां गड़बड़ है, वहां पे -1 से मल्टीप्लाई करो, उसके एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दो, यही चीज ध्यान रखनी है बस। और अगर ब्रेक होके ना आए
जैसे कि हमने जब सिंप्लीफाई किया मेरे बच्चों, तो देखो हम यहां पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए सर? हम देखो यहां पे पहुंच गए, जैसा कि आप देख रहे होगे यहां पे। ये अब ब्रेक करके तो आया नहीं, पहले ही गड़बड़ हो गई। तो भाई साहब जब लीनियर फैक्टर में टूट के आए तो आप एक एक एक्स का कोफिशिएंट चेक कर लो, बस यही ध्यान रखना है। अगर ऐसे आए तो लीडिंग कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और फैक्टराइज कर दो, दोनों से आंसर आएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि विवी कर्व में बहुत सारे मेथड है, ना रे, बहुत सारे मेथड नहीं है। हमेशा क्या करना है, अगर लीनियर फैक्टर में टूटा है तो भैया एक एक फैक्टर चेक कर लो जैसे कल बताया था, और अगर आपको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ऐसे दिया हुआ है, फिर आप लीडिंग कोफिशिएंट चेक कर लो, माइनस मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज कर लो। मतलब कि देखो भाई साहब हुआ क्या, हुआ ये है जो बेबी बाबा का रूल है, स्टेप 1 मतलब आरएचएस में 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर पहले से लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज है तो भैया आप चेक कर लो कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उसके अनुसार चीजें कर लो। सॉरी सॉरी, ठीक है। और अगर ऐसा आ गया पहले से ही ब्रेक होके आया है तो लीडिंग कोफिशिएंट चेक कर लो। ये स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, टेंशन मत लेना। आपको समझ में आ गया तो दिमाग बना देना, अभी आगे मैं बहुत सारे सवाल करूंगा तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, ये वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए भाई साहब, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई साहब होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करना, मैं देखूंगा। होने के बाद जो भी आंसर है आप बना देना। होमवर्क के बाद देखो दिल बना देना, मैं समझ जाऊंगा आपने ट्राई किया था, और ये मैं नेक्स्ट टर्न पे कर दूंगा। आपको कसम है ये होमवर्क जरूर करना है, मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है बच्चा पार्टी, ओके सर। तो देखो भाई यहीं पे आज मैं लेक्चर रोक रहा हूं, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, मैं ज्यादा परेशान आपको नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे नोनी एक्सप्रेशंस करेंगे, और नोनी एक्सप्रेशंस करने के बाद हम करेंगे रैशनल इनइक्वालिटी। हार्डली बच्चों 20 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स लगेंगे ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। आज ये वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं, ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा हूं, ऑलरेडी टेंशन दे दी है। अगर मॉडिफाइड वर्जन से आपको टेंशन आया तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगले टर्न पे ये सारी चीज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इज डेट फाइन? बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगर टेंशन हुई, अगर नहीं हुई है जय बाबा की। अब यहां देख लो भाई, तो ये लेक्चर देखो मैं यहीं पे एंड करता हूं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे ये पूरा लेक्चर आप रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद कमेंट कर देना जेबीके जेबीके जेबीके, मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा लेक्चर बढ़िया से देख लिया और समझ लिया। सो आई लव यू ऑल, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाय बाय, कॉफी पीता हूं जाके।